नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तो जहां आज मुंबई में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई है, तो राज्य में कोरोना विस्फोट हुआ है। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र के आज के कोरोना के आंकड़ों पर। मुंबई में आज कोरोना के मामलों में एक बार फिर से गिरावट देखी गई है, लेकिन अगर बात की जाए महाराष्ट्र की तो राज्य की चिंता जरूर बढ़ गई है। मुंबई में आज बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,708 नए मामले जो है वो सामने आए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो 550 मरीजों को आज अस्पताल भेजा गया है। 12 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है और एक्टिव मरीज इस वक्त मुंबई में महज 22,103 मौजूद है। रिकवरी रेट 96% है। कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है और सील बिल्डिंग की संख्या 44 है। तो वहीं राज्य में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 46,197 नए मामले पाए गए हैं, जबकि 37 लोगों ने इस दौरान कोरोना से अपनी जान गंवाई है। 125 ओमिक्रॉन मरीजों की भी पुष्टि हुई है। ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार के स्कूल खोलने के फैसले पर भी लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। जहां आज ही राज्य में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया, तो वहीं आज ही कोरोना विस्फोट हुआ। अब ऐसे में राज्य सरकार के इस फैसले पर सवाल उठना लाजमी है कि कहीं राज्य सरकार ने स्कूल खोलने में कोई जल्दबाजी तो नहीं की। महाराष्ट्र में सोमवार से फिर खुलेंगे स्कूल। स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने की घोषणा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दी स्कूल शुरू करने की इजाजत। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच प्रदेशवासियों के लिए एक सुखद खबर सामने आई है, क्योंकि महाराष्ट्र में सोमवार यानी 24 जनवरी से राज्य में स्कूल खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर जानकारी खुद स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी है। वर्षा गायकवाड़ ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आने वाली 24 तारीख से महाराष्ट्र में स्कूल खुलेंगे। ऑफलाइन तब ऑनलाइन से भी बच्चों को लोग पढ़ा एजुकेशन का देने का काम हमारे पास चल रहा था। अभी हमारे पास कुछ दिनों बाद हम टीवी चैनल के साथ भी हमारे ऑलरेडी हायर एजुकेशन चालू है। हम एजुकेशन के कुछ चैनल भी अभी हम लोग कोशिश करें कि मिल जाए। तो लगातार हमारी कोशिश चल रही है कि बच्चों को दोनों माध्यम से हो, क्योंकि हमें यूट्यूब है, दीक्षा ऐप है, ये भी बच्चों के पास ऑलरेडी उपलब्ध है। तो इसी माध्यम से भी ऑनलाइन में एजुकेशन चालू है। और साथ साथ में आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि बहुत सी जगहों पे कनेक्टिविटी का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, और कहीं ना कहीं बच्चे वो सोशल एनवायरनमेंट और साथ ही साथ में इंटरेक्टिव सेशन कहीं ना कहीं बच्चों का मिस हो रहा है। तो ये सभी पेरेंट्स की भी बहुत एसोसिएशन की मांग थी कि स्कूल शुरू हो। जनप्रतिनिधि, स्थानिक प्रशासन और अभिभावकों की सहमति से स्कूल खोले जाएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में 15 फरवरी तक स्कूल बंद करने का फैसला किया था, लेकिन अब कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा कम होते देख पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट स्कूल खोलने की मांग कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई को ठीक नहीं मानते। इस वक्त मैं खड़ा हूँ शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के बंगले के सामने। वर्षा गायकवाड़ ने आज पत्रकार परिषद ली थी और बता दिया है कि सोमवार को 24 जनवरी से जो बंद थे स्कूल, वो स्कूल फिर से खुलेंगे। जी हाँ, स्कूल जो फिर से खुलेंगे। इस बार जो स्कूल है, एक पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जो भी स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, वो खुलने वाले हैं। कोविड की वजह से स्कूल बंद हुए थे। इस बारे में वर्षा गायकवाड़ जी ने जानकारी दी है कि कोविड की वजह से जो भी प्रोटोकॉल थे हम फॉलो करेंगे, और जो भी प्रशासन है, स्थानिक प्रशासन है, महानगर पालिका है और लोक प्रतिनिधि है, एट द सेम टाइम स्कूल के जो पेरेंट्स है, वो सबको मिलके हम स्थानिक प्रशासन पे हम स्कूल खोलने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी मांग को देखते हुए शिक्षा विभाग ने शिक्षा एक्सपर्ट्स और अध्यापकों के साथ सलाह मशवरा किया, जिसके बाद राज्य भर में सोमवार से स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास भेजा था। वहीं बीएमसी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में जानकारी दी कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में फिलहाल कोरोना काबू में है। बीएमसी के वकील अनिल साखरे ने कोर्ट को बताया कि शहर में कोरोना की तीसरी लहर के मामलों में धीरे धीरे कमी देखी जा रही है। हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई है, अस्पतालों में काफी बेड्स खाली है, घबराने की कोई वजह नहीं है। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। पिछले 2 साल से हम कोरोना के साथ रह रहे हैं। कोरोना हमारे बीच है और पिछले 2 सालों में बिना मास्क वालों से जुर्माना भी वसूला जाता है। तो अब जो आंकड़ा सामने आया है, उसके मुताबिक मुंबई करों से पिछले 2 सालों से लगभग 80,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है।
पिछले 1.5 साल से मुंबई कर कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं। अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बीएमसी ने मास्क लगाना अनिवार्य किया है। इसके बावजूद जो बिना मास्क के बाहर निकलते हैं उसके खिलाफ बीएमसी दंडात्मक कार्रवाई करती है। मुंबई में 658 दिनों में 43,46,596 बिना मास्क वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। 86,22,49,771 रुपए वसूले गए हैं। बिना मास्क वालों के खिलाफ बीएमसी के साथ पुलिस व रेलवे कार्रवाई करती है। मुंबई में मार्च 2020 से कोरोना संकट शुरू होने के बाद तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बीएमसी ने 17 अप्रैल 2020 से बिना मास्क वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। तब से 18 जनवरी 2022 के बीच 658 दिनों में मुंबई में 43,46,000 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसके तहत बीएमसी ने 34,77,197 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 69,03,69,000 रुपए दंड स्वरूप वसूले हैं, जबकि मुंबई पुलिस ने 8,45,508 नागरिकों पर कार्रवाई करते हुए 16,91,00,000 रुपयों से अधिक दंड वसूला है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। पिछले कई दिनों में लोकल ट्रेन में महिलाओं के साथ अपराध जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि लोकल ट्रेनों के हर डिब्बे में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। लोकल ट्रेन में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। महिला सुरक्षा को लेकर रेलवे का बड़ा कदम। साल 2023 तक लोकल ट्रेनों में लग जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। मुंबई लोकल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने के लिए सेंट्रल रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत लोकल ट्रेन के डिब्बों के अंदर भी अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दरअसल लोकल ट्रेनों में महिला को सुरक्षित वातावरण मुहैया करवाना रेलवे के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आए दिन महिलाओं के साथ लूटपाट और छेड़खानी की घटनाएं देखने को मिलती है। ऐसी ही घटनाओं को रोकने के लिए सेंट्रल रेलवे ने बड़ा फैसला लिया, जिसके बारे में जानकारी सेंट्रल रेलवे के पीआरओ शिवाजी सुतार ने दी। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर सेंट्रल रेलवे ने कई कदम उठाए हैं, जिसके तहत रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने के साथ साथ अब लोकल ट्रेन के डिब्बों के अंदर भी सीसीटीवी लगाए जाएंगे। सेंट्रल रेलवे ने कुल 165 लोकल ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की शुरुआत की है। अब तक 38 लोकल ट्रेन के 183 महिलाओं के डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। वहीं साल 2023 तक सभी महिला कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाने के काम को पूरा कर लिया जाएगा। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। जहां कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका अब एक्शन में आ गई है। कनकिया के पास अवैध स्टॉलों पर कार्रवाई की गई थी, तो वहीं आज अवैध तबेलों को जमींदोज कर दिया गया। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तोड़क कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण पर गिरी गाज। एमबीएमसी ने अवैध तबेलों पर चलाया बुलडोजर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रहा है। जिसके तहत अवैध पार्किंग, अवैध निर्माण और अवैध झोपड़ों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका की कार्रवाई की जद में आए हैं अवैध रूप से चल रहे तबेले। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 4 के अंतर्गत आने वाले कनकिया और एलआर तिवारी कॉलेज समेत कई अन्य इलाकों में अवैध रूप से चल रहे 4 तबेलों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा मीरा भाईंदर महानगर पालिका के तोड़क दस्ते ने सड़कों पर अवैध रूप से चल रही स्टॉलों पर भी बुलडोजर चलाया। महानगर पालिका की इस कार्रवाई के बाद फेरीवाले में मनपा के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। मीरा भाईंदर महानगर पालिका इन दिनों लगातार अवैध अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो फिर अवैध पार्किंग का मामला हो या अवैध रूप से बनाए गए झोपड़ों का। किसी भी तरह के अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका अब एक्शन में आ गई है। आपको बता दें कि बीती कुछ दिनों से मीरा भाईंदर के कई स्थानों पर अवैध अतिक्रमण पर मनपा ने बुलडोजर चलाया है। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जहां महानगर पालिका ने सैकड़ों अवैध झोपड़ों को जमींदोज कर दिया था।
जिसके चलते कई गरीब मजदूर परिवार सड़क पर आ गया था। अब एक बार फिर उस इलाके में कुछ ही दूरी पर बनाए गए अवैध तबेलों पर भी कार्रवाई की गई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों का साफ कहना है कि किसी भी तरह के अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी निर्माण अवैध है या कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए नहीं है उसे महानगर पालिका जमींदोज कर देगी। मेट्रो मुंबई के लिए शुभम मिश्रा के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र से एक बेहद ही हैरान और दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 3 महीने की गर्भवती महिला के साथ गांव के सरपंच ने मारपीट की है, जिसके बारे में आदित्य ठाकरे ने ट्वीट भी किया है और ये भी जानकारी दी कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। गर्भवती महिला फॉरेस्ट गार्ड की लात घूसों से पिटाई। पूर्व सरपंच और उसकी पत्नी ने की पिटाई। महिला फॉरेस्ट गार्ड के अलावा फॉरेस्ट गार्ड की चप्पलों से हुई पिटाई। मामला पुलिस तक पहुंचा, किसी की गिरफ्तारी नहीं। महाराष्ट्र की सतारा तहसील से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक गर्भवती महिला को 2 लोगों ने लात घूसों से बुरी तरह पीटा है। देखिए किस तरह लात घूसों से पीटा जा रहा है। जिस महिला के साथ बदसलूकी की जा रही है वो लेडी फॉरेस्ट गार्ड है, 3 महीने की गर्भवती है, फिर भी किसी को उस पर रहम नहीं आया। लेडी फॉरेस्ट गार्ड के साथ लात घूसों से पिटाई करने वाला कोई मामूली शख्स नहीं है। वन समिति का अध्यक्ष है और पूर्व सरपंच। नाम है रामचंद्र जानकर। नाम भले ही है राम, लेकिन इस नेता ने काम पूरे रावण वाले किए हैं। महिला फॉरेस्ट गार्ड की पिटाई सिर्फ नेताजी ने ही नहीं बल्कि उनके साथ उनकी पत्नी भी महिला फॉरेस्ट गार्ड के साथ उनकी पत्नी ने भी महिला फॉरेस्ट गार्ड के साथ जमकर पिटाई की है। चप्पलों से पिटाई की, एक के बाद एक लात घूसे चलते रहे। सब तमाशबीन बनकर तमाशा देखते रहे। इस महिला को बचाने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि नेताजी का खौफ भी ऐसा है, सब डरते हैं, इसीलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उसे बचाने की। इस महिला फॉरेस्ट गार्ड का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो नेताजी को मनमानी नहीं करने देती थी, सरपंच के पैसों की मांग को पूरा नहीं करती थी, जिससे सरपंच खफा था। देखिए लेडी फॉरेस्ट अफसर साफ साफ कह रही है, उनकी 3 महीने पहले पोस्टिंग हुई है। बार बार उनसे नेताजी पैसों की डिमांड करते थे। महिला फॉरेस्ट गार्ड से पहले नेताजी की पत्नी ने फॉरेस्ट गार्ड की चप्पलों से पिटाई की, सरेआम पिटाई की। खेत में दर्जनों लोग मौजूद, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि नेताजी के काम में दखल अंदाजी करे। इस फॉरेस्ट गार्ड को बचाने जब लेडी फॉरेस्ट गार्ड आई तो नेताजी और उनकी पत्नी का पूरा गुस्सा लेडी फॉरेस्ट गार्ड पर उतर गया। सूर्या ठोंबरे लेडी फॉरेस्ट गार्ड का पति है। दोनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फॉरेस्ट ऑफिसर प्रवीण अंगुस्मे के ट्वीट के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया। पुलिस में मामला हालांकि दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट कर कहा है कि इस तरह के मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेट्रो मुंबई के लिए हितेंद्र पवार के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीच देते वक्त, भाषण देते वक्त अटक गए थे, जिसके बाद लोगों ने टेलीप्रॉम्प्टर को दोषी बताया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जगह कुछ और ही बोल दिया, जिससे अब बवाल मचा हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अरे मोदी जी, ये आप क्या कह गए? कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ये वाकई जुबान फिसली है या फिर एक बार फिर टेलीप्रॉम्प्टर ने धोखा दे दिया है?
भाई पिछले एक हफ्ते में मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर ने तो उनको 2 बार धोखा दिया है। हम भारतीयों का टैलेंट जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में जुबान लड़खड़ा गई, जिसके बाद विपक्ष समेत तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो साझा कर उन पर तंज कसा था। लेकिन गुरुवार को एक बार फिर ब्रह्मा कुमारी को संबोधित करते हुए उनकी जुबान फिसल गई। उनका वीडियो फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। इस वीडियो में केंद्र सरकार के नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते समय मोदी जी कुछ और ही बोल गए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि अरे मोदी जी ये स्कीम कब शुरू की गई, कोई लेट नाइट अनाउंसमेंट तो नहीं किया। तो वही एक अन्य यूजर लिखते हैं, मोदी जी देश को बेटी पढ़ाओ का ज्ञान कैसे दे सकते हैं। जुबान फिसलना आम बात है, ये भूल ऐसी है जो किसी से भी हो सकती है और दिन में न जाने कितनी बार होती है। लेकिन जो कि भूल प्रधानमंत्री से हुई है तो बवाल मच गया है। आप इस भूल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। रानी बाग में एक नया पेंगुइन का बच्चा आया है जिसका नाम ऑस्कर रखा गया है। अब उस नाम पर भी बवाल मच गया है, जहां चित्रा वाघ एक ट्वीट कर ये तंज कसती है कि मराठी बोर्ड होना चाहिए लेकिन मराठी नाम नहीं। तो उसके बाद मेयर किशोरी पेडनेकर ने चित्रा वाघ को मजेदार जवाब दिया है। अभी तक महाराष्ट्र में इंसान ही मराठी और गैर मराठी हुआ करते थे, लेकिन अब पशु पक्षी भी मराठी और गैर मराठी होंगे। आप माने या ना माने, लेकिन ये बात 16 आने न केवल सही है बल्कि इस पर अमल भी शुरू हो गया है। आपको हमारी बात पर लगता है अभी तक यकीन नहीं आया है? अरे हाँ बाबा, पशु पक्षी भी शिवसेना और भाजपा के चक्कर में अब मराठी और गैर मराठी के विवाद में फंस गए हैं। दरअसल मराठी और गैर मराठी का सारा विवाद पेंगुइन के बच्चे की वजह से शुरू हुआ है। मुंबई के रानी बाग प्राणी संग्रहालय ने पेंगुइन ने एक बच्चे को जन्म दिया है और इसका नाम ऑस्कर रखा गया। बस यहीं से शुरू हो गया विवाद। इस पर भाजपा की कदावर नेता चित्रा वाघ ने पेंगुइन के बच्चे का नाम ऑस्कर रखने पर ऐतराज जताया है। उनका कहना था पेंगुइन के बच्चे का नाम मराठी होना चाहिए। ऑस्कर नाम पर ऐतराज के साथ उन्होंने मराठी नाम रखे जाने की पैरवी करना भी शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने चित्रा वाघ के खिलाफ एक तरह से मोर्चा ही खोल दिया। आता पेंग्विन, हम्बोल्ट पेंग्विन जे मुलांचा एक वेगळा आकर्षण आहे, म्हणजे इतक्या खालच्या स्तरावर येऊन ये टीका करणार। मग ठीक आहे, पुढच्या वेळेला आपण चिवा ठेवू, पुढच्या वेळेला आपण चंपा ठेवू, नो प्रॉब्लम। भड़की मेयर ने कहा कि आगे अगर हाथी का बच्चा हुआ तो उसका नाम चंपा रखा जाएगा और अगर बंदर का बच्चा हुआ तो उसका नाम चीवा रखा जाएगा। दोनों मराठी नाम हैं। आगे बात को संभालते हुए मेयर ने बताया कि रानी बाग में एक बाघिन ने बच्चे को जन्म दिया तो उसका नाम वीरा रखा गया, वो मराठी नाम है। महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी का विवाद भले ही पुराना हो, लेकिन अब पशु पक्षियों के नामों से मराठी गैर मराठी के विवाद से राजनीति ने नया तड़का आ गया है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। मुंबई के आजकल काफी ठंडा ठंडा कूल मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं इस साल जो है बेमौसम बरसात भी खूब हुई है। तो वहीं एक बार फिर से बेमौसम बरसात का अंदेशा जताया जा रहा है। मुंबई में अगले हफ्ते फिर बढ़ेगी ठंड से फिर कपकपाएंगे मुंबईकर। मौसम विभाग ने मुंबई में फिर जताई बरसात की संभावना। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से ठंड का कहर जारी है, वहीं राज्य के कुछ जिलों में तापमान काफी गिर चुका है। इस बीच विदर्भ में पिछले हफ्ते हुई बेमौसम बारिश के बाद मौसम विभाग ने 22 और 23 जनवरी को कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बेमौसम बारिश की भविष्यवाणी की है, लेकिन किसी भी जिले को कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। उधर मुंबई के तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। मुंबई में पारा 19 डिग्री पहुंच गया था।
वहीं उपनगरों में तापमान 18 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञानी के.एस. होसलीकर के ट्वीट के मुताबिक 22 जनवरी 23 जनवरी को राज्य में हल्की बारिश की संभावना है। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश गिरने की संभावना है। मुंबई के कई हिस्सों में आज बादल छाए हुए हैं। 22 जनवरी को रत्नागिरी, रायगढ़, पुणे, अहमदनगर, ठाणे, पालघर, मुंबई, नासिक, अहमदनगर, जलगांव, धुले और नंदुरबार जिलों में बारिश की संभावना है। 23 जनवरी को निचले कोंकण के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बारिश होने की संभावना है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से तापमान कम हो रहा है। मुंबई में आज सुबह का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह 7 बजे मुंबई शहर और मुंबई उपनगरों में तापमान 18 डिग्री था। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक मुंबई में तापमान ऐसा ही बना रहेगा। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। नालासोपारा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 7 से 8 युवकों ने एक युवक की पिटाई की है, जिसका वीडियो सरेआम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विरार में रिक्शा चालकों ने युवक की जमकर पिटाई। मारपीट का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। दहशत फैलाने के लिए वीडियो इंस्टाग्राम स्टेटस पर डाला। लकड़ी डंडे लाद घूसे से की मारपीट। विरार में एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक को 7 से 8 रिक्शा चालक बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात ये घटना घटी, जहां एक युवक को 7 से 8 रिक्शा चालक लात, घूसे, पट्टे और डंडे से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है, जहां ये युवक दर्द के मारे चिल्लाता हुआ भी नजर आता है। वहीं एक तरफ पिटाई का वीडियो उन्होंने अपने फोन में कैद तो किया ही, साथ ही इलाके में दहशत फैलाने के लिए इस वीडियो को इन गुंडों ने इंस्टाग्राम स्टेटस पर भी डाला। विरार की फुलपाड़ा गांधी चौक पर कई रिक्शा चालक इस युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। हालांकि इन रिक्शा चालकों ने इस युवक की पिटाई क्यों की, इसकी वजह अब तक सामने नहीं आ पाई। इस वीडियो में दिख रहे सभी लोग कम उम्र के नजर आ रहे हैं और इन सभी के हाथ में रिक्शे का हैंडल भी नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद और साथ ही खुलेआम ऐसे इंस्टाग्राम स्टेटस पर डालने की वजह से पुलिस व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब सवाल ये है कि आखिर पुलिस इन पर कब तक कार्रवाई करती है। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।